पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ है 20 जुलाई 2024 को सायं 6:01 से। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है 21 जुलाई 2024 को 3:48 पर। अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान, पूजा आदि दैनिक कार्य करें और सुनिश्चित करें कि आप अच्छे कपड़े पहने। इसके बाद व्यास जी के चित्र पर पुष्प और अच्छी सुगंध वाली माला चढ़ाएं और फिर अपने गुरु के दर्शन करें। अपने गुरु को कुर्सी पर या कहीं बैठाएं और फिर माला चढ़ाएं। इसके बाद अपने गुरु को वस्त्र, फल, फूल, माला और कुछ पैसे के रूप में दक्षिणा अर्पित करें और फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व। प्राचीन काल का एक प्रख्यात व्यक्तित्व, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अविश्वसनीय ग्रंथों के लेखक, मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। वेद व्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वेद व्यास सभी काल अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य सभी कालों से अवगत थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि भविष्य में लोगों की धर्म के प्रति रुचि कम हो जाएगी, जिसके कारण मनुष्य ईश्वर पर कम विश्वास करेंगे, जिम्मेदारियों से बचेंगे और आयु भी कम होगी। ऐसा व्यक्ति संपूर्ण वेद आसानी से नहीं पढ़ सकता। अतः महर्षि व्यास ने वेदों को 4 भाग में विभाजित किया ताकि कम समझ और याददाश्त वाले लोग इस ज्ञान का उपयोग कर सके। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा, जिसके कारण वे वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। इन 4 वेदों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों वैशंपायन, सुमंतु मुनि, पैल और जैमिनी को दिया। चूँकि यह ज्ञान काफी रहस्यमय और कठिन था, इसलिए उन्होंने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की। इन पुराणों में उन्होंने वेद के ज्ञान को रोचक कहानियों के रूप में समझाया। उन्होंने अपनी शिष्या रोमाहर्षण को पुराणों का ज्ञान दिया। व्यास जी के छात्रों ने अपने ज्ञान के अनुसार इन वेदों को आगे कई शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित किया। महर्षि व्यास हमारे प्राचीन गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह प्रसिद्ध त्योहार व्यास जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन को हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन सिर्फ गुरु को ही नहीं बल्कि परिवार के बड़े बुजुर्गों जैसे माता पिता, भाई बहन आदि को भी गुरु के तुल्य मानना चाहिए। गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थी को ज्ञान मिलता है, उसे सभी मानसिक रुकावटों से छुटकारा मिलता है। गुरु का आशीर्वाद किसी के भी कल्याण के लिए काफी है। व्यक्ति को जीवन में ज्ञान की वृद्धि और शुभता का अनुभव होता है। गुरु की कृपा से संसार की सभी विद्याएं, शक्तियां और ज्ञान प्राप्त की जा सकती है। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन शुभ माना गया है। इस दिन गुरुओं की सेवा करने का विशेष महत्व है। इस त्योहार को सच्चे मन और आस्था के साथ मनाएं। हम आशा करते हैं कि यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन को और भी अधिक आनंदमय बनाने में सहायक होगी। इंस्पायरिंग सनातना की ओर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही अनुरोध है कि ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने और समझने के लिए इंस्पायरिंग सनातना को सब्सक्राइब करें तथा लाइक व शेयर से हमारा उत्साहवर्धन करें। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजें जिससे हम अपनी प्रस्तुति जरूर कर सकें। धन्यवाद।